Hello guys, this is KC Patel and welcome to Teachers Factory। टीचर्स फैक्ट्री के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं और शिक्षक भर्ती की तैयारी करते हैं तो शिक्षक भर्ती से रिलेटेड महत्वपूर्ण अपडेट और क्लासेस के नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहें। जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख लिए होंगे, अतिथि शिक्षक भर्ती 2024। आपको पता है कि अतिथि शिक्षकों के लिए डीपीआई के द्वारा एक आदेश जारी हुआ था जिसमें जो एमपी टेट पास कैंडिडेट हैं जीएफएमएस पोर्टल में उसको अपडेट होना था और संकुल से वेरीफाई होना था। इसके अलावा एक्सपीरियंस जिनका है, एक्सपीरियंस यानी कि अनुभव, वो भी बनना था। डी ऑफिस से डिजिटल साइन होकर के आने थे। तो उसकी डेट जो है बढ़ा करके 15 अप्रैल कर दी गई है। तो जो भी कैंडिडेट अभी ऐसे बचे हों जिन्होंने पढ़ाया है, चाहे उन्होंने 1 महीने पढ़ाया हो, 2 महीने पढ़ाया हो अतिथि में, वो अपना अनुभव बनवा लें। इसके अलावा अगर वो लोग एमपी टेट क्वालिफाई किए हुए हैं तो एमपी टेट को भी जीएफएमएस पोर्टल में फिल करवा करके संकुल से वेरीफाई करवा लें। देखिए, जितने भी एमपी टेट जो क्वालिफाई होंगे उनको कहीं ना कहीं लाभ ज़रूर मिलेगा। तो जितने ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने बिल्कुल भी नहीं पढ़ाया है और उनका अतिथि में रजिस्ट्रेशन है, क्या है कि उनका अतिथि में रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी है, तो वो लोग भी जाकर के संकुल में अपना एमपी टेट वेरीफाई करवा लें ताकि आने वाले सत्र में जब आप लोग अतिथि शिक्षक के लिए अप्लाई करेंगे तो आपके स्कोर कार्ड में कुछ ना कुछ चेंजेस ज़रूर होने वाले हैं। अब वो किस तरह से चेंजेस हो सकते हैं, क्या क्या हो सकता है, पात्रता परीक्षा वालों के लिए क्या लाभ हो सकता है, बिना डीएड बीएड के जो अभी तक अतिथि शिक्षक पढ़ा रहे थे उनका क्या होगा, इन सभी बातों पर हम चर्चा करेंगे एक एक करके। तो आप लोग वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो एमपी टेट क्वालिफाई है, चाहे वो आपका वर्ग 1 हो या फिर वर्ग 2 या फिर वर्ग 3, अगर आप लोगों ने एमपी टेट क्वालिफाई किया हुआ है 2018 के बाद, यानी 2018 के पहले वाले मान्य नहीं होंगे, लेकिन 2018 के बाद आपने जो भी टेट क्वालिफाई किया है आपको अपना जीएफएमएस पोर्टल में वेरीफाई करवाना है कि आपका क्वालिफाई है। अब देखिए क्या हो सकता है, जो लोग टेट क्वालिफाई हैं तो जिस हिसाब से आज डीपीआई के इस बार लगातार आदेश आ रहे हैं कि अतिथि शिक्षकों का पूरा डेटा उन्हें जीएफएमएस पोर्टल में अपडेट चाहिए, तो एमपी टेट जो क्वालिफाई है उनको एक लाभ हो सकता है कि एनईपी 2020 में एक रूल है कि चाहे आप प्राइवेट स्कूल में भी पढ़ाएं लेकिन आपको पात्रता परीक्षा पास होना ज़रूरी है। तो हो सकता है कि गवर्नमेंट या डीपीआई एक ऐसा रूल ला दे कि जो टेट क्वालिफाई है सिर्फ वही अतिथि शिक्षक में पढ़ा सकते हैं, बाकी लोग ध्यान दें। ये ऐसा मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि ऐसा हो सकता है, अभी हुआ नहीं है, क्योंकि अभी यहाँ पर ऐसे भी कैंडिडेट है जिनका टेट क्वालिफाई नहीं है लेकिन वो एलिजिबिलिटी रखते हैं और उन्हें एक्सपीरियंस भी है। तो या तो एक आपका पॉइंट ये बनता है कि ऐसा भी हो सकता है, जिसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम है क्योंकि बहुत ज़्यादा कैंडिडेट हैं जिनका टेट क्वालिफाई नहीं है लेकिन उन्हें एक्सपीरियंस है 10-10 साल पढ़ाने का। लेकिन एक बात को याद रखिएगा कि 10 साल पढ़ाने का मतलब ये नहीं होता है कि आप लोगों को लिया ही जाएगा। हाँ, आपका टेट क्वालिफाई है तो इसका एक दूसरे तरह से भी स्कोर कार्ड बन सकता है कि बोनस अंक दिए जाएं, एक्सपीरियंस वालों को भी बोनस अंक दिए जाएं और जिनका टेट क्वालिफाई है उनको भी बोनस अंक दिया जा सकता है। अब यहाँ पर कई कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका टेट क्वालिफाई नहीं होगा तो वो कहेंगे ऐसा नहीं हो सकता, तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ऐसा होगा ही, हम तो सिर्फ एक ऐसा अनुमान लगा रहे हैं कि ऐसा ऐसा हो सकता है और क्या सारी चीज़ें हो सकती हैं उन पर भी चर्चा करेंगे। तो पूरा पहले वीडियो को देखिए, इसके बाद आपको समझ में आएगा मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद जो अनुभव वाले हैं तो जिनका देखिए टेट भी पास है, मान लीजिए किसी का टेट भी क्वालिफाई है और एक्सपीरियंस भी है, तो जैसे जो हमारे पूर्व सीएम थे उन्होंने घोषणा भी करी थी कि एक सत्र का उनको 4 अंक दिया जाए या 5 अंक शायद कहा था, मैक्सिमम 20 मार्क्स तक दिया जाएगा बोनस अंक अतिथि शिक्षकों को। तो एक प्लस पॉइंट एक्सपीरियंस वालों को ये हो सकता है कि जैसे एमपी टेट वाले जो पास है, अब स्कोर कार्ड कैसे बन सकता है, तो एक ये हो सकता है जिस तरह से प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन में सबको 100 मार्क्स दिए गए,
जैसे बीएड है जिनका या डीएड है उनको 100 मार्क्स दिए जा रहे हैं। इसी तरह से ऐसा कर सकते हैं कि जिनका एमपी टेट क्वालिफाई है उनको 100 मार्क्स दे दिए जाएं। समझिएगा क्या क्या हो सकता है, वो तो फाइनल डिसीजन जब भी अगले सत्र में डीपीआई का जो आदेश आएगा या नया जो आपका स्कोर कार्ड जनरेट होगा उसमें समझ में आएगा कि डीपीआई के द्वारा क्या बदलाव किया गया। लेकिन अभी हम सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं कि इस तरह से आपका स्कोर कार्ड बन सकता है। एक तो मैंने ये बता दिया कि एनईपी 2020 में है कि जो पात्रता परीक्षा पास है वही पढ़ा सकते हैं प्राइवेट स्कूल तक में। तो जब प्राइवेट स्कूलों के लिए एनईपी 2020 में ये चीज़ें हैं, तो जब अतिथि पढ़ाना है तो हो सकता है कि वहाँ पर भी ये कंडीशन रख दी जाए। मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि ऐसा हो सकता है कि जो टेट क्वालिफाई है वही एलिजिबल होंगे, या चलिए मान लीजिए उनको एलिजिबल ऐसा नहीं करते हैं, तो एक ऐसा पॉइंट ये बना के रख सकती है गवर्नमेंट कि जिस तरह से बीएड के लिए आपको 100 मार्क्स दिए गए उसी तरह से एमपी टेट वालों को जिनको क्वालिफाई है उनको 100 मार्क्स दे दिए जाएं। इसके अलावा जो एक्सपीरियंस वाले हैं उनको बोनस अंक दिए जाएं। अब बोनस अंक में ये होता है कि एक मैक्सिमम लिमिट होती है 20 नंबर या 25 नंबर तक देना है, क्योंकि अगर उस हिसाब से देखो 10 साल या 15 साल भी लोग पढ़ाए हुए हैं, है ना, तो वो जो बोनस अंक है बढ़ते चले जाएंगे। तो उसकी एक लिमिट होती है कि 20 या 25 नंबर तक एक लिमिट रखी जाएगी कि आपको मैक्सिमम मार्क्स बोनस के रूप में 25 नंबर तक मिल सकते हैं। प्रति वर्ष आपको 5 नंबर या 4 नंबर इतने मिलेंगे। तो जो अगला स्कोर कार्ड आएगा वो इस तरह से बन सकता है। लास्ट में हम बिल्कुल कंक्लूजन निकालेंगे, बने रहिएगा लास्ट तक। अब स्कोर कार्ड की बात कर लेते हैं हम लोग, स्कोर कार्ड किस हिसाब से बनेगा। तो आपको पता है कि 2018-19 में जिन्होंने पढ़ाया है उनको बोनस अंक दिए गए हैं 25 नंबर। स्कोर कार्ड अपना निकाल के देख लीजिएगा, जिन्होंने 18-19 में पढ़ाया है उनको 25 नंबर बोनस के रूप में दिए गए। तो 2-3 कॉलम बने होते हैं। पहले तो आपकी डिग्री में मान लीजिए कितनी परसेंटेज बनी तो वो यहाँ पर आ जाती है। इसके बाद आपको प्रोफेशनल डिग्री की मान लीजिए डीएड बीएड जो भी 100 मार्क्स उसके दिए जाते हैं। इसके बाद 2018-19 वाले 25 अंक जिनको दिए गए हैं, और रिटायर्ड टीचर के लिए भी 100 मार्क्स हैं। ठीक है, रिटायर्ड टीचर के लिए भी 100 मार्क्स दिए जा रहे हैं। अगर कोई रिटायर्ड टीचर अप्लाई करते हैं तो उनको 100 मार्क्स मिलेंगे, याद रखिएगा। इसके अलावा आपका एक और कॉलम जुड़ सकता है उसमें एमपी टेट का, कि एमपी टेट के बोनस अंक कैसे दिए जाएं। अब अगर सिर्फ क्वालिफाई की बात है तो हो सकता है जैसे बीएड और डीएड में परसेंटेज का कोई लेना देना नहीं है, जिनके पास बीएड या डीएड है उनको 100 मार्क्स दिए जा रहे हैं। उसी तरह से आपका एमपी टेट में भी 100 मार्क्स ऐड किया जा सकता है कि इसमें एमपी टेट जो क्वालिफाई है उनको 100 मार्क्स दे दिया जाएगा, स्कोर कार्ड में जुड़ जाएगा। और जो एक्सपीरियंस वाले हैं उनको कितना बोनस अंक दिया जाएगा, कितने लिमिट तक दिया जाएगा, तो क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर समझ में आई। अब बोनस नंबर 1 साल के हिसाब से आपको 5 नंबर, तो मैक्सिमम 5 वर्ष तक के लिए यानी कि 25 मार्क्स बोनस अंक दिए जा सकते हैं। और 25 नंबर बोनस अंक दिए गए हैं जिन्होंने 2018-19 में पढ़ाया हुआ है। लेकिन देखिए यहाँ पर भी एक बात गलत है कि जिन्होंने 18-19 को पढ़ाया सिर्फ उनको दे दिया गया, इसके पहले जिन्होंने पढ़ाया उनको बोनस अंक नहीं दिए गए। क्यों नहीं दिए गए? तो हो सकता है कि आपके इसमें स्कोर कार्ड में काफ़ी चीज़ें बदलाव हो इसमें। अब देखिए क्या हो सकता है। अब यहाँ पर पूरा कंक्लूजन मैं आपको बता देता हूँ। पहली कंडीशन ये है कि जो टेट क्वालिफाई है वही लोग अतिथि शिक्षक में पढ़ाएंगे, या फिर अगर ऐसा नहीं करती है, ऐसा बहुत कम चांस है कि ऐसा कर दे, उसका एक काम कर सकती है, कहते हैं ना बीच का रास्ता। गवर्नमेंट या डीपीआई क्या करेगी, बीच का रास्ता निकालेगी कि जो एमपी टेट क्वालिफाई है अगर उनको 100 मार्क्स दे दिए, सभी को जितने लोग एमपी टेट क्वालिफाई होंगे उनको 100 मार्क्स, तो जिनका टेट क्वालिफाई नहीं है वो तो अपने आप ही बाहर जैसे ही हो गए, अप्लाई कर पाएंगे, सब कुछ कर पाएंगे, लेकिन 100 मार्क्स बहुत बड़ी बात होती है। 100 मार्क्स उसके स्कोर कार्ड में जुड़ जाएंगे। मान लीजिए आपके 160 पहुँचे और किसी का टेट पास है तो उसके 260 पहुँच जाएंगे, तो आपसे 100 नंबर ज़्यादा हो गया वो। तो ये बीच का रास्ता है कि टेट क्वालिफाई को मार्क्स देने लगे अगर प्रोफेशनल डिग्री के हिसाब से, तो फिर यहाँ पर भी एक्सपीरियंस वालों को लॉस है। अगर आपका एमपी टेट पास है और एक्सपीरियंस भी है तो आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी कि आप लोगों को आगे आने वाले सालों में भी अतिथि शिक्षक बनाने के लिए या पढ़ाने के लिए आप सबसे ज़्यादा
एलिजिबल रहेंगे। दूसरा क्या, एमपी टेट को कभी मतलब जो अतिथि शिक्षक है उनको कभी परमानेंट किया जाएगा, तो रेगुलर करने का, ये परमानेंट करने का एक भी चांस नहीं है। हाँ, इनको बाकी की तरह जैसे आप 1 साल तक पढ़ा सकते हैं, बीच में आपको निकाला नहीं जाएगा, आप लोगों की सैलरी डबल हो चुकी है, ये सारी चीज़ें आपकी हो जाएंगी। जो टेट क्वालिफाई है अगर वही पढ़ाते हैं, या फिर स्कोर कार्ड में कुछ बदलाव करके एमपी, देखिए ये तो कंफर्म है कि एमपी टेट जो पास है उनको कुछ ना कुछ तो लाभ मिलेगा। अब या बोनस अंक इनको भी दिए जाए, एक्सपीरियंस वालों को दिए जाए, इस हिसाब से ये लोग मैनेज कर सकते हैं। या फिर प्रोफेशनल डिग्री को जैसे 100 मार्क्स दिए, वैसे ही एमपी टेट पास वालों को भी 100 मार्क्स दे सकते हैं। तो जैसे ही अगला सत्र आएगा, किस तरह से स्कोर कार्ड अपडेट होता है आगे आने वाले समय में पता चल जाएगा। तो जब भी आप लोगों को कोई अपडेट हमें मिलेगी तो हम लोग आप लोगों के साथ शेयर कर देंगे। अगर आपके मन में कोई डाउट है तो कमेंट्स में ज़रूर बताना, है ना। लेकिन इन सारी चीज़ों को, ये सिर्फ हम लोग अभी अनुमान लगा रहे हैं किस तरह से, लेकिन जितनी चीज़ें मैंने बताई ना, इनमें से ही कुछ ना कुछ होगा, ये कंफर्म है। मतलब ऐसा नहीं कि मैं कुछ भी बोले जा रहा हूँ, कुछ ना कुछ इसी में से होगा। या तो टेट के भी, एमपी टेट जो क्वालिफाई हैं उनको भी मार्क्स दिए जाएंगे। हाँ, एक पॉइंट ऐसा डीपीआई कर सकती है कि जिसके एमपी टेट में जितने नंबर हैं उतने नंबर ऐड कर दिए जाएं, या फिर उसको एक प्रोफेशनल जैसे बीएड को मान लिया जाता है वैसे टेट को मान करके सभी को 100 मार्क्स दे दिए जाएं। तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। इसके बाद जो आपका स्कोर कार्ड तैयार होगा उसके हिसाब से ही आप लोगों का आने वाले अतिथि में सिलेक्शन होगा। तो चलिए, कुछ भी डाउट हो कमेंट्स में बताइएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। एक और बात, जो बिना डीएड बीएड वाले हैं, देखिए एक बात रह गई, जो अभी तक विदाउट डीएड और बीएड पढ़ा रहे थे, ये लोग तो फाइनली बाहर हो ही जाएंगे, चाहे ये लोग 15 या 20 साल से क्यों ना पढ़ा रहे हो, क्योंकि आप एलिजिबल ही नहीं हो। जितने भी विदाउट डीएड बीएड वाले हैं वो लोग एलिजिबल ही नहीं है, फिर भी अतिथि में पढ़ा रहे थे, तो उनके एक्सपीरियंस को बिल्कुल भी काउंट नहीं किया जाएगा, क्योंकि ऐसा रूल ही नहीं है कि विदाउट डीएड बीएड वाले अतिथि में पढ़ा सके। अभी तक पढ़ाते थे, पढ़ाते जा रहे थे, लेकिन जब से जीएफएमएस पोर्टल में सारी जानकारी अपडेट हो चुकी है, तो अब आपको जो डीएड और बीएड वाले हैं, विदाउट डीएड बीएड वाले, उनको बाहर कर दिया जाएगा। तो चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।